इस साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिससे किसी भी चीज़ को छोटा किया जा सकता था। एक दिन बेसबॉल खेल रहे पड़ोस के बच्चे से साइंटिस्ट की विंडो टूट जाती है, लेकिन बॉल सीधे उस मशीन पर जाकर गिरती है और मशीन तुरंत ऑन हो जाती है। मशीन के एक्टिवेट होते ही कमरे में रखा सोफा पल भर में छोटा हो जाता है। जब वो लड़का साइंटिस्ट के बेटे के साथ बॉल लेने अंदर आता है तो मशीन के सामने आते ही दोनों का साइज भी छोटा हो जाता है। काफी देर तक दोनों नीचे नहीं आते तो लड़के का भाई और साइंटिस्ट की बेटी दोनों उन्हें कमरे में ढूंढने आते हैं, लेकिन मशीन के कांटेक्ट में आते ही उन दोनों की साइज भी छोटी हो जाती है। अब उनके छोटे से साइज के सामने वो कमरा किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। तभी साइंटिस्ट घर वापस आ जाता है। मशीन में हो रही हलचल के बीच एक बच्चा स्विच पर गिर जाता है और मशीन बंद हो जाता है। बच्चे अपने पिता को आवाज लगाते हैं, लेकिन चींटी से भी छोटे हो चुके बच्चों की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। साइंटिस्ट को लग रहा है कि मशीन उसके किसी काम का नहीं, इसलिए वो उसे तोड़ने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मशीन अपना असली काम पहले ही दिखा चुका है। साइंटिस्ट मशीन के बिखरे हुए टुकड़ों को झाड़ू से साफ कर रहा होता है। इसी दौरान वो चारों बच्चों को भी कचरे के साथ एक पॉलीथीन बैग में डाल देता है और उसे घर के बाहर फेंकने आता है। कुछ देर बाद बच्चे किसी तरह पॉलीथीन को काट कर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बगीचे के घास भी उन्हें किसी जंगल जैसे लग रहा था। उस घास से बाहर निकलना उनके लिए किसी मुश्किल मिशन से कम नहीं था। वो अपने कुत्ते को आवाज देते हैं क्योंकि उसने उन्हें छोटा होते हुए देखा था। उधर बच्चों के गायब होने पर उनके घर वाले उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तभी साइंटिस्ट की नजर टूटी हुई विंडो पर पड़ती है, जिसका कारण बेसबॉल बैट था। वो ऊपर जाके कमरे को देखता है, वहाँ उसे छोटा हुआ सोफा दिख जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसकी मशीन की वजह से हुआ है। साइंटिस्ट तुरंत बाहर जाता है और उसी पॉलीथीन बैग को ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक बच्चे कहाँ पहुंच चुके थे इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था।